थोड़े लोग बचेंगे, बहुत लोग मर जाएंगे। यानी सूरदास महाराज की वाणी बता रहे कि ज़्यादा लोग मर जाएंगे धरती पर आदमी, और बचने वाले कम, मरने वाले ज़्यादा होंगे। इसके बाद क्या होगा? कहा स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेली बढ़े, सहस वर्ष नो सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, रेमन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, हलधर पुत्र परम सुख जन्मे, देहली छत्र फिरे। अब यहाँ हलधर का अर्थ लोग अलग अलग लाते हैं। कुछ लोग हलधर का मतलब किसान से लगाते हैं कि ऐसा समय आएगा कि हलधर पुत्र एक अवतारी पैदा होगा, लेकिन वो किसान होगा, किसान के घर में पैदा होगा, शहर में नहीं, वो कहीं गांव में जंगल में किसान घर में पैदा होगा। उसको हलधर पुत्र माने किसान का पुत्र कहा जाएगा। और देहली छत्र फिरे, देहली माने दिल्ली का छत्र उसके सर पर बंधेगा। कुछ लोग हलधर का मतलब बलदाऊ से लगाते। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ थे, उनका हथियार हल की तरह था, उनको हलधर भी कहा जाता, हल लेकर। अब ये हल नहीं जो जोतने वाला, एक तरह का यंत्र था, हथियार था। अगर अपना हल छोड़ दें तो हजारों लोग मर जाते थे, ऐसी मिसाइल थी वो, इसलिए उनका नाम हलधर है। कुछ लोग कहते हैं उनके पुत्र। अगर मान लो हलधर पुत्र बलराम का पुत्र बलदाऊ पुत्र भी मान लिया जाए, तो बलराम और कृष्ण का जन्म भी देखो इसी मथुरा में। वो लोग भी गाय चराए जंगल में ही रहे हैं लोग, छोटे छोटे घरों में जन्म हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के ये सब महापुरुषों की वाणी, और गलत तो होगी नहीं। सभी ग्रंथों में कुछ न कुछ, रामायण में, गीता में, वेद, भागवत, मुसलमानों के हदीस में, ईसाइयों की बाइबल में, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि दिल्ली तखत पर बहेगी, दिल्ली माने दिल्ली, दिल्ली तखत पर बहेगी वाह गुरु की फौज, फतेह दिलावें शीश पर बड़ी करेंगे मौज, उदयस्त जहलग याकी बचे न कोई, बने रियाया सागरी धरती ऊपर जई, गुरु की फौज करेगी मौज। यानी सिख गुरु साहिबानों की वाणी कह रही है कि आगे गुरु की फौज, उसका सारी दुनिया पर झंडा गड़ेगा। अभी तो आप किसी और की फौज, कोई राम नाम, कोई कृष्ण नाम, कोई ये नाम, कोई ये नाम, कोई ये नाम। अब भगवान तो एक ही हैं, लेकिन संतों ने इसका सलूशन दे दिया। कहा भाई जब तक गुरु की फौज न आवे समझ लो तब तक राम राज और सतयुग नहीं है, धोखा है। बाकी भगवान में कहो कि नहीं, राम अलग है, कृष्ण अलग है, गुरु अलग है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। भगवान परमात्मा तो ऑल माइटी सुपर पावर गॉड इज ओनली वन। राम एक अनेक है अनामा, नाम अलग अलग है, लेकिन कहा जब तक गुरु नाम से भगवान का गान गुणगान नहीं होगा, जब गुरु नाम से भगवान की पूजा धरती पर नहीं होगी, तब तक राम राज सतयुग नहीं आएगा। ये सिख गुरु साहिबानों की वाणी करे कि सतयुग और राम राज। साहब सूरदास जी ने भी यही बात लिखी, कहा काल ब्याल से वही बचेगा जे गुरु का ध्यान धरे। उसमें गुरु नाम से भगवान की पूजा होगी, उसी में लोगों की रक्षा होगी। बाकी और कोई नाम भगवान का लोगों को नहीं बचा पाएगा, धोखा हो जाएगा। जैसे सब कारतूस समय से मिस कर जाते हैं, टाइम ओवर हो जाता। जैसे गोली आप टिकिया टैबलेट देखते हो, भाई टाइम ओवर हो गया, आप उसको खाओगे तो बीमारी नहीं जाएगी बल्कि और बीमार हो जाओगे आप। ऐसे जितने भगवान के नाम रखे गए सब टाइम ओवर हो जाएंगे। उसमें गुरु नाम ही ऊर्जा, एनर्जी, पावर में रहेगा, वो भी भगवान का नाम रहेगा। भगवान तो एक ही है, सब मानते। ये सारी चीज़ें कहा राज करेगा खालसा या कि बचे न को। अपने गुरु महाराज ने कहा कि महाबली एक सास, अपने गुरु महाराज की वाणी है। तो मान लो और बात छोड़ो, अपने गुरु महाराज की तो आप मानोगे।
कहा महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी है महाबली। और ये आज की वाणी नहीं, गुरु महाराज सन 70-72 में, तब तो आप सत्संगी ही नहीं थे, जो पुराने लोग हैं जानते होंगे। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर दिए थे कि दिल्ली की सरकार हिल गई थी। इमरजेंसी लगा गुरु महाराज को जेल में बंद करवा दिया। इन्हें अपने गुरु महाराज को सरकार ने जेल में डलवा दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगवा दिया। बताओ आप, हथकड़ी बेड़ी किसको लगवाई जाती? चोर को, डाकू को, माफिया है, आतंकवादी हो। इतना सरकार हिल गई थी दिल्ली की कि गुरु महाराज को हथकड़ी बेड़ी डाल करके डंडा बेड़ी में जेल में डलवा दिया। 21 महीना जेल में डाला। उस समय गुरु महाराज की वाणियां पढ़ो, रोकते खड़े हो जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा धरा से देगा पाप हटा। जब महाबली आएगा, भारतवर्ष ही नहीं सारी धरती से धर्म और पाप का नाश करेगा। धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, सोने का मुकुट नहीं, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा। उसके सिर पर धर्म की, सत्य की पताका लहराएगी और उस संसार से अधर्म और पाप का नाश करेगा। प्रेमी भाई बहनों, युग बदलना, सतयुग बदलना, कलयुग बदलना, युग बदलना, समय बदलना, राम राज लाना, ये किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का काम नहीं होता। ये स्वयं ईश्वर की कृपा से होता। इतना आसान नहीं है जो आप सोच रहे हो। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। यानी आप भगवान का काम कर रहे हो। कितने भाग्यशाली हो आप, कितनी बड़ी आपकी किस्मत जाग गई। मानव जन्म आपका सफल हो गया। आप भगवान के काम में लग गए, अपना भी काम कर रहे हो। बेटा बेटी का काम, घर परिवार का काम, रोटी कपड़ा मकान का काम, अपना खेती दुकान दफ्तर तो कर ही रहे हो, शरीर रक्षा। इसी के साथ साथ टाट पहनकर, बोरा पहनकर, शाकाहारी जैकेट पहनकर, अपना चंदा चुटकी लगाकर, अपना भाड़ा किराया खर्च करके, अपने खून पसीने की कमाई से आप जो एक एक गांव गोद लेकर शाकाहारी धर्म के प्रचार में समय दे रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, ये काम किसी नेता लीडर पार्टी का नहीं है। कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जो भगवान का काम करेगा उसको कितनी बड़ी मजदूरी मिलेगी बताओ आप। पैसा वैसा क्या है, पैसा में 1 लाख 2 लाख मजदूरी, 5 लाख महीना तनख्वाह, और भगवान के काम की मजदूरी। कहा आपको भक्ति और मुक्ति मुफ्त मिल जाएगी, मुफ्त मिलेगी। कहा गुरु के वचन का पालन करते हैं, दरबार के हुक्म का पालन करते। गुरु वचन का पालन ही गुरु भक्ति कहा जाता, और जिसकी गुरु भक्ति पकती है उसी का भजन भी बनता। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। जो भी दरबार का हुक्म है या गुरु महाराज ने जो आपको आदेश दिया शाकाहारी धर्म का प्रचार, या आज गुरु महाराज के स्थान पर बैठे हुए इस मथुरा दरगाह से हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी जो आपको आदेश निर्देश जारी करते उसका पालन करते रहोगे तो आपका भक्ति फल में जोड़ा जाएगा, और भक्ति फल से ही आपका भजन बनेगा। मान लो इस काम में अगर आप बीच में मर भी गए, मान लो बहुत से सत्संगी हमारे मर गए, सत्संग में जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, मर गए। मथुरा लोग आते, इतनी गाड़ियां बसें सब कुछ, कभी कभी आप देखते हो सत्संग से जा रहे एक्सीडेंट हो गया। मथुरा आते समय एक्सीडेंट हो गया तो गांव वाले समाज वाले तान मारते हैं कि बड़ी गुरु की महिमा गाते, देखो एक्सीडेंट हो गया। उनकी भी इच्छा भाई हम सतयुग देखेंगे, राम राज देखेंगे, परिवर्तन होगा। अब बीच में देखो मौत आ गई तो युग तो बदला नहीं, अभी तो सतयुग आएगा नहीं, अभी तो सतयुग आने में बहुत समय लगेगा।
बहुत साल का समय भी चल रहा, और मान लो बीच में मौत भी हो गई, तो इसका आपको लाभ मिलेगा, घाटा नहीं होगा। ये जो मेहनत कर रहे हो आप भक्ति और सेवा, आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा, आपको गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनने से बचाया जाएगा, आपको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। अगर भक्ति मुक्ति का कोटा अधूरा रह गया तो अगला जन्म फिर मानव का तो मिल जाएगा, लेकिन जन्म मरण में नहीं गिरने दिए जाओगे। इसलिए कभी मरने का अफसोस मत किया करो कि अभी तो सतयुग आया नहीं, राम राज आए नहीं। हमारे लाखों सत्संगी मर गए प्रचार करते करते, बोरा पहनते पहनते 40 साल तो बोरा पहनते हो गया। 40 साल बोरा पहनने में आधा से ज़्यादा बोरा वाले तो मर ही गए। देखो कितनी मेहनत करते थे बोरा वाले, जैकेट वाले उतनी मेहनत कहाँ कर रहे, क्योंकि जैकेट वालों के ज़माने में तो इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल आ गया, घर घर में मोटरसाइकिल हो गई, तमाम घरों में कार हो गई, मोटर हो गई। लेकिन बोरा तो 14-15 मई 1983 को पहना गया। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना, किसी के पास मोटरसाइकिल बहुत कम, इक्का दुक्का कहीं, सत्संग में हजारों की भीड़, लेकिन साइकिल ही साइकिल नज़र आती। बहुत होता तो ट्रैक्टर उक्टर आ जाता था, मोटरसाइकिल कार कहाँ थी, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल था ही नहीं। कितनी मेहनत, साइकिल चला चला कर, चना चबेना गुड़ भेली खाकर, मूली गाजर खाकर, संगतें भी नहीं थी कि नहीं भंडारा मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। इन बोरे वालों ने कितना बड़ा त्याग कुर्बानी, पुराने सत्संग, बोरे से मतलब पुराने लोगों ने, जो नहीं भी बोरा पहने उन लोगों ने भी मेहनत किया। आज तो आपकी मेहनत बल्कि कुछ नहीं है, आप गाड़ी में बैठकर प्रचार कर रहे हो 4 चक्का पर, तब साइकिल से चलना है, पसीना बह रहा है, आगे रोटी पानी का इंतजाम नहीं, बाजार में कहीं गुड़ खरीदो, चना भेली खरीदो, चलो उसी में गुजर करो। और वो लोग भी इतना करते करते सब मर भी गए। ऐसा नहीं कि उनकी मेहनत बेकार जाएगी, कितने तो पार हो गए और कितने मानव जन्म में वापस आ गए, लेकिन नरकों से बच गए, भले मर गए। जबकि कोई एक्सीडेंट में मरता तो उसको भूत का जन्म मिलता। अकाल मौत कोई मरे, बिजली से मरे, पानी में डूब कर मरे, पेड़ से गिर कर मरे, एक्सीडेंट में मरे, सांप काट ले मर जाए, उन आत्माओं को भूत जोनी में जन्म मिलता, अकाल मौत इसको कहते हैं। लेकिन हमारे सत्संगी अकाल मौत मर गए, प्रचार करते करते एक्सीडेंट में, काफिला में मर गए, लेकिन किसी को भूत का जन्म नहीं मिलेगा, उनको मानव का जन्म फिर मिल गया। ये सत्संग की महिमा और प्रभाव प्रताप होता। इसलिए कभी मरने से मत डरा करो कि चलेंगे मथुरा एक्सीडेंट में मर जाएंगे, और कोई मर जाए तो कभी सस्पेंस, कोई अगर सत्संग में आते जाते मर जाए तो संशय मत किया करो, अरे ये तो भाग्य है, कोई सिनेमा देखने नहीं बैठे हो आप यहाँ कोई पिक्चर देख रहे हो, आप कोई नाच गाना थोड़ा सुन रहे हो, आप सत्संग सुन रहे हो। इस सत्संग सुनते सुनते आते जाते मर भी जाओगे सत्संग के नाम पर, तो आपकी आत्मा को नरकों से जन्म मरण से बचा लिया जाएगा। सत्संग महिमा अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा इसलिए बताई गई, बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होय भवभंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हिम्मत और साहस के साथ पूज्य महाराज जी के साथ खड़े हो जाओ। आप कभी ओफ मत किया करो, जो आपसे हो सके यथाशक्ति भक्ति। कोई आपका घर नहीं मांगा जा रहा, जो आपसे हो सके अपना चंदा चुटकी सेवा सहयोग तन मन धन के साथ, जो भी दरबार का, इतनी बड़ी संगत है, कोई दिक्कत अब नहीं है, बूंद बूंद से घड़ा भरता, थोड़ा थोड़ा सब लोग करोगे, संगत का कोई काम अब नहीं रुकेगा। इतनी बड़ी संख्या में डेवलप, इतना बड़ा विकास धीरे धीरे
अब संगतों का होना शुरू हो गया। इसलिए देखो अभी तो देखो पहला दिन है, अभी कार्यक्रम तो कल से शुरू होगा, ये पूर्व संध्या पर। और देखो पूर्व संध्या पर देखो पूरा मैदान, भले छिटपुट आप वो फिलिंग इन द गैप्स, जो बीच बीच में जगह है कल परसों में भर जाएगी, लेकिन पूरा मैदान देखो आज ही भर दिया है आपने। हर लाउड स्पीकर के पास 2, 4, 10 आदमी बैठ गए। आप यहाँ से लेकर पीछे तक देखो, ये जो बीच में जगह देख रहे हो, परसों आते 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 एकदम खचाखच इतनी बड़ी भीड़ आ रही है इस भंडारे के कार्यक्रम में। पूज्य दादा गुरुजी महाराज के इस भंडारे के अवसर पर